न 200-300 बारातियों का पता था, न आतिशबाजी का पता था, न मेहंदी लगाई गई, न हल्दी मली गई, न लड़कियां अपने सहेली के होने वाले शौहर के हाथ में अंगूठी पहनाने आई, न जूता चुराई हुई, न 20-20 साड़ियां आई, कुछ नहीं। उसी जगह पर निकाह हो गया और आपने रुखसती भी कर दी। शरीयत इस तरीके से निकाह की इजाजत देती है और इस तरीके से अगर निकाह होने लगे तो काबे के रब की कसम एक भी आयशा खुदकुशी करती हुई नजर नहीं आएगी, एक भी साबरमती नदी में कूदती हुई नजर नहीं आएगी और एक भी लड़की इस तरीके से जहेज के लिए नहीं मारी जाएगी। खुदकुशी करना हराम है, मैं भी जानता हूं, लेकिन समाज भी उसके जिम्मेदार है। खुदकुशी करने पर लड़कियों को मजबूर करने के लिए समाज भी जिम्मेदार है। जहेज 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 मानता हूं बहुत बढ़ चुका है, लेकिन सब कहेंगे बुरा है, लेकिन है कोई शख्स, है कोई ऐसे नौजवान जो अपने माँ बाप से ये कह सके मेरे लिए लड़की को ढूंढना और शादी वहां करेंगे जहां मुझे एक कील भी नहीं चाहिए, एक चप्पल भी नहीं चाहिए, बस हमारे दिए हुए कपड़ों में उसकी रुखसती होकर मेरे घर पे आ जाए। ऐसा कहने वाले अगर इस जलसे में भी हाथ उठवाएंगे तो कोई नहीं उठाएगा, और उठाएगा तो कल जाके मुकर जाएगा। यहां शर्म की वजह से उठा ले और वहां उनकी औरतें ही कह देंगी चुप, उठा लिया बहुत, तुम ही एक रह गए। ये घर की हज्जने नहीं मानने देंगी आप, इनकी चलती है होम मिनिस्टर की, ये करने नहीं देंगी आप। मेरे भाइयों, फजूल खर्ची हमारे मुआशरे का एक हिस्सा बन चुका है। ये दीनी कामों में जायज नहीं है, हद से तजावुज तो गैर शरई कामों में कहां से इजाजत मिल जाएगी। ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन चीजों की तरफ देखिए हमारी नौजवान नस्ल मुआशरे के अंदर। ये भी तो एक बहुत बड़ा फौज बन चुका है। डॉक्टर बोरिस बुकाई ने लिखा है जो एक मर्तबा बीड़ी या सिगरेट पीता है, एक मर्तबा बीड़ी या सिगरेट, वो तकरीबन 12 सेकंड की अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। 12 सेकंड एक मर्तबा बीड़ी और सिगरेट जो पीता है, उसका धुआं जो उसके फेफड़ों में असरअंदाज होता है, उससे उसकी तकरीबन 12 सेकंड की जिंदगी खत्म हो जाती है। और जो उसका दिन भर में 8, 10, 12, 15, 20, 25 पी लेता है, तो उसके बारे में लिखा है जो इसका आदी हो जाता है वो तकरीबन 8 से 10 साल पहले उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है ना कि मौलाना साहब जिंदगी तो कितनी है, वो तो हमारी किस्मत में लिखी हुई है ना, तकदीर में लिखी हुई है, तो 8-10 साल पहले कैसे खत्म हो जाएगी? आपकी तकदीर में यकीनन लिखा है 80 साल की जिंदगी मैंने इसको दी, लेकिन आपकी तकदीर में यह भी लिखा है कि बीड़ी सिगरेट पीकर 8 साल पहले मर जाएगा। हमें इस पर भी गौर करना चाहिए और मुस्तकिल सारी चीजें मौलवियों के भरोसे पर मत रहिए कि ये बताएंगे। एक किताब है नशा और अशिया की हुर्मत व मज़र्रत, आप इस किताब का मुताला कीजिए, आपको बीड़ी और सिगरेट के नुकसानात का पता चल जाएगा, शराब नोशी का पता चल जाएगा। शराब कोई अच्छी चीज थोड़ी है, बीड़ी सिगरेट कोई अच्छी चीज थोड़ी है। हमारी नौजवान नस्ल शराब की तरफ कितनी तेजी के साथ भागी है, आपको मालूम है? एनआरसी और सीएए जो हमारे सरों पे मुड़ला रहा है, इसके बावजूद आप देखिए 1 जनवरी को क्या हाल था। सोशल मीडिया पे आप नजर डालिए, छोड़ दीजिए, हम अपने यूपी के अंदर अपने इटावा का वाकया आपको बताता हूं मैं। मेरे भाइयों, उस वक्त मेरी नजर सोशल मीडिया पर थी, मैं देख रहा था अपना फेसबुक और अपने इन तमाम चीजों पर नजर थी। जैसी रात के 12 बजते हैं मेरे पास फोन आना शुरू हो जाते हैं मेरे इलाके के लोगों का, मौलाना साहब आप जिस शहर में रहते हो इटावा में, और जिस शाही जामा मस्जिद के मेंबर पे खड़े होकर खुतबा देते हो, 20 सालों से खुतबा दे रहे हो, उसके असरात क्या निकले? हमने क्या हुआ? कहा जिस इलाके में रह रहे हैं उसी इलाके में रात के 12 बजे नौजवान लड़कों ने शराब पीकर डांस किया है, और सिर्फ लड़कों ने नहीं लड़कियों ने भी डांस किया है एक दूसरे के गले में और हाथों में हाथ डालकर और शराब पीकर। ये किस 1 जनवरी का रिकॉर्ड है? इस 1 जनवरी का न सिर्फ लड़कों ने, लड़कियों ने भी शराब पी है और 1 जनवरी मनाई है। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी
और समाज सोता रहे, सोसाइटी सोती रहे, मुआशरे को भटक सके, तो समझ लो कि ये मुआशरा मर चुका है, आईसीयू पर लेटा हुआ है। डॉक्टर इसको मरा हुआ कब घोषित कर दे कोई पता नहीं। इस मुआशरे के अंदर जिंदगी की उम्मीद रखना इस मुआशरे से बेकार है। हमारा मुआशरा सोचो, कैसे वो आदमी आपके समाज में आता है, शराब पीकर नाली में गिरता है और आपके समाज में रहता है? क्यों उसके खिलाफ मीटिंगें नहीं होती हैं? क्यों समाज उस पर एक्शन नहीं लेता है? शराब एकदम हराम नहीं हुई है। शराब के मुख्तलिफ मराहिल हैं उसकी हुर्मत के। जानते हो शराब के सिलसिले में मक्के में सबसे पहले जो आयत नाजिल होती है वो आयत सुनिए। मैं आपके सामने 4 आयतें पढ़ूंगा, 4 आयतें। पहली आयत मक्की है और बकिया तीनों आयतें मदनी हैं। मक्के में जो आयत नाजिल होती है उसमें शराब की तरफ एक नुकसान का इशारा कर दिया गया, लेकिन हराम नहीं करार दिया। मदीने में जो दूसरी आयत उतरती है उसमें भी शराब का नुकसान बता दिया गया, लेकिन हराम नहीं हुई। तीसरी आयत उतरती है उसमें एक मुतय्यना और महदूद वक्त के लिए शराब पीने से रोक दिया गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर हराम नहीं हुई। और चौथी आयत में मुकम्मल तौर पर, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े बड़े सहाबा कह रहे हैं बहुत खराब चीज है, आप इसकी हुर्मत का ऐलान कर दिए। अल्लाह के नबी कहते नहीं, ये नए नए मुसलमान हैं, इतनी जल्दी इनके इस शराब नहीं छूटेगी। अगर एकदम शराब को हराम करार दे दिया जाएगा तो डर है कहीं ये लोग इस्लाम ही से न फिर जाएं, कहीं ये फिर से मुर्तद न हो जाएं और इस्लाम को छोड़कर कहीं से फिर अपने ही दोबारा अपने मजहब पे न चले जाएं। इसलिए अभी नहीं। कुरान करीम की पहली आयत जो मक्के में नाजिल होती है, सुनिए वो क्या है। वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन वरिज़क़न हसना। कुरान करीम की इस आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है बहुत से फल हमने उतारे हैं तुम्हारे लिए खाने के लिए, उन फलों में से खजूर भी है और अंगूर भी है। वमिन समरातिन नखीली वल अनाब, अंगूर भी है और खजूर भी। तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, जिनसे तुम शराब बनाते हो, जिनसे तुम नशा बनाते हो। वरिज़क़न हसना, और पाकीज़ा रिज़्क़ भी हासिल करते हो। हराम नहीं हुई अभी शराब, लेकिन ये कह दिया इससे तुम नशा भी बनाते हो और पाकीज़ा रिज़्क़ भी हासिल करते हो। यानी रिज़्क़न हसना अलग कहकर ये बता दिया कि जब अंगूर और खजूर को जब तुम ऐसे ही इस्तेमाल करते हो तो ये पाकीज़ा रिज़्क़ है, और जब इसका शराब बनाकर निचोड़ कर जब शराब बना लेते हो तो ये रिज़्क़ तो हो सकता है लेकिन पाकीज़ा रिज़्क़ नहीं। एक इशारा कर दिया है कि जब शराब बना लेते हो तो ये पाकीज़ा नहीं रह गया, हसन नहीं रह गया, अच्छा नहीं रह गया। पीने को पी रहे हो पी लो, लेकिन ये पाकीज़ा नहीं। कुरान की इस आयत ने बहुत से सहाबा को मक्के में ही शराब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अरे जब अच्छी चीज ही नहीं है तो हम क्यों पिए, हम क्यों इसकी तरफ जाएं? लेकिन बहुत से लोग पीते रहे, बहुत सौ ने छोड़ दिया, लेकिन बहुत सौ ने पीना जारी रखा। आइए अब मदीना में जब हिजरत करके अल्लाह के रसूल आए तो मदीने में भी कुछ लोग शराब के नुकसान देखते थे, तो अल्लाह के रसूल से सवाल करते थे शराब के बारे में आप कोई हतमी हुक्म नाफिज फरमाएं क्या है, और आप उसको ऐसे ही रहने देते थे। हजरत उमर फारूक जैसी शख्सियत जो कहती थी अल्लाह के रसूल शराब की हुर्मत का ऐलान करिए वरना बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, और अल्लाह के रसूल हजरत उमर फारूक की बात भी टाल देते थे, नहीं अभी वक्त नहीं आया, जब सही वक्त आएगा तब मैं शराब की हुर्मत का ऐलान करूंगा। जब मदीना पहुंचते हैं तो वहां कुरान की दूसरी आयत एक नाजिल होती है और इस आयत के अंदर ये बताया जाता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। कुरान करीम की इस आयत के अंदर भी शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं हो रहा है, लेकिन उसका एक नुकसान बताया जा रहा है। ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछते हैं शराब के और जुए के बारे में, शराब के और जुए के बारे में आपसे पूछते हैं कि इसका क्या हुक्म है। कुल, तो आप फरमा दीजिए, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप कह दीजिए कुल फीहिमा इस्मुन कबीर,
इन दोनों का गुनाह बहुत बड़ा है, इन दोनों का नुकसान बहुत बड़ा है।